क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है। मेल्टिंग वाले इससे पहले मैं 3-4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो उसको वीडियो को जाके देखना। उसी में नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर, कोई सिलेंडर बना लेते हैं। ये रहा, ये सिलेंडर है इस तरीके से, और इसकी डायमीटर कितनी दी हुई है, इसकी डायमीटर दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे क्या किया मैंने, एक रिकास्ट, मतलब इसको पिघला के, मतलब ये समझ लो इस तरीके से ये सिलेंडर है, इसको पिघला के मैंने कोन बना दिया। और कोन के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। तो ये कोन बना लिया, और कोन किस पे बना हुआ है, हेमिस्फीयर पे। मतलब ये हेमिस्फीयर है और इस मतलब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर। ध्यान से समझो, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब ये माउंटेड मतलब ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मेरा कोन है, ये कोन हो गया, उल्टा बना दिया, और कोन के ऊपर इस तरीके से ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। हेमिस्फीयर की रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टॉयज, ये टॉयज की पूरी हाइट दी हुई है, ये हाइट पूरी है, कितनी दी हुई है ये हमें दी हुई है हाइट ऑफ द टॉयज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो हमें पता है कि जो हेमिस्फीयर की हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है। तो ये रेडियस भी, ये भी कितनी होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोन की हाइट टोटल कितनी हो जाएगी, कोन की हाइट यहाँ से हो जाएगी। देखो ये पूरा 9 है, ये पूरी मेरी कोन की हाइट है इतनी, और ये पूरी हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक, ये पूरी। तो ये कोन की हाइट हो गई। तो इसको कोन की हाइट को कैसे निकालेंगे, 12 - 3 मतलब 9 सेंटीमीटर, ये कोन की हाइट आ गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने इस सिलेंडर से ये बना दिया। तो मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर रिकॉल करवा देता हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को रिकास्ट करते हैं तो मतलब पहले वाली सॉलिड का वॉल्यूम इज इक्वल टू इन दोनों का वॉल्यूम। तो इस दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है जी हमारा, ये होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। तो इन दोनों को कैपिटल रख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पाई को रखेंगे, अभी पाई को सोल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी पाई आएगा और इन दोनों में भी पाई आएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। सिलेंडर की हाइट कितनी दी है, रेडियस दी है 6, तो डायमीटर 6, और उसका आधा कितना हो जाएगा रेडियस, मतलब डायमीटर कितनी है 12, और रेडियस क्या होती है डायमीटर बाई 2, तो मतलब कितनी आ जाएगी 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 6 का स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, डायमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इंटू 15, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हम क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और पाई को भी ऐसे ही रखा। कोन का वॉल्यूम कितना है, इसको ऐसे ही रखो, रुक जाओ 1 मिनट, अभी इसको सोल्व नहीं करते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, और इसी तरीके से हम सिमिलरली क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा जी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा होगा, हाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारा, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, और जो ये है ये दोनों का है, मतलब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। तो मतलब क्या बोल लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से देखना, ये मैं मिटा देता हूँ। इससे हम एक चीज़ सीख लेंगे बहुत अच्छी, जो आपको शायद पता होगी कि ठीक है, नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब दोनों के वॉल्यूम बराबर कर ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई
आर स्क्वायर एच। मैंने सिलेंडर की हाइट और रेडियस अलग अलग रखी है और एन ऐसे ही रहा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका क्या होगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखो पूरे में से कुछ को मना रहा है, बिल्कुल एन को ऐसे ही रखा मैंने। पूरे में से हमारा यहाँ पे देखो इसको ऐसे रख लेते हैं। पूरे में से क्या को मना रहा है 1/3 को मना रहा है, पाई को मना रहा है और आर स्क्वायर को मना रहा है। सर क्यों को मना रहा है, देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पे भी है, तो 3 को हटा दो, फिर पाई है, पाई को हटा दो, फिर आर स्क्वायर है तो ये हटा दो, तो क्या बचा मेरे पास h + 2r। क्लियर है यहाँ तक। और ये देखो ध्यान से ये मेरे किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर एच के। तो इस पाई से ये पाई कट गया बिल्कुल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारा सोल्व करके क्या आ रहा है, ऊपर का मिटा देता हूँ ना, देखो ध्यान से। तो ये मेरा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 ऐसे ही रहा। यहाँ से क्या बच गया इंटू आर स्क्वायर और इधर से क्या आएगा एच। हाइट किसकी सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर की हाइट कितनी है 9 प्लस 2 इंटू आर कितना है, आर हमारा है 3। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे रेडियस रख दो, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है हमारी 6 का स्क्वायर और हाइट कितनी है इसकी, सिलेंडर की हाइट कितनी है 15 इज इक्वल टू 1/3 इंटू आर कितना है, आर फिर से रख दो, आर 3 है तो 3 का स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 9 और 9 प्लस ये, चलो लो मैं पूरा कर देता हूँ 9 + 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से अब क्या कर रहे हैं, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 6 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 × 6 × 15 और यहाँ पे 1/3 ऐसे ही रहा। इस 3 को स्क्वायर को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ और यहाँ से कितना आ जाएगा 15। अब देखो ध्यान से क्या कट रहा है मेरा, और ये n मेरा चल ही रहा था, जो n मुझे निकालना था, मतलब n क्या था नंबर ऑफ कितने वो बनेंगे मेल्ट करके। तो अब देखो ध्यान से इस 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 × 6 और इस 15 से ये 15 कर गया। ये 3 कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया n। तो n अल्टीमेट मेरा कितना आ जाएगा 12। मतलब मैं इस सिलेंडर को रिकास्ट करके जब कोन प्लस हेमिस्फेरिकल शेप की कोई फिगर बनाऊंगा तो मेरे टोटल 12 फिगर बनेगी। आई बात समझ में, मतलब इस एक सिलेंडर को पिघला के अगर मैं ये टॉयज बनाऊंगा जिसमें कोन और हेमिस्फेयर होगा और जिसकी रेडियस और हाइट ही होगी, तो टोटल में 12 कोन प्लस हेमिस्फेयर टाइप जैसी टॉयज बना सकता हूँ। अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 24 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारे क्वेश्चनों को करना, आपको बहुत मजा आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको एक साथ शायद ही किसी ने करवा रखे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 26 2004 में 2016 में 4 नंबर का हुआ है। बहुत फेवरेट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखने में लैंग्वेज इतनी लंबी लग रही है कि मैं समझा देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। लैंग्वेज बहुत लंबी है। इसका ये टेंट शेप में कैनवास बना हुआ है, ठीक है, जिसका बेस क्या है कोनिकल और ये नीचे क्या है सिलेंड्रिकल। जिसके ये हमारा टेंट जो बना हुआ है वो कोनिकल है, इस कोनिकल शेप में और नीचे सिलेंड्रिकल शेप में। ये कह रहा है कि पूरे टेंट को बनाने में कैनवास मतलब कितना खर्चा आएगा, अगर 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर बनना है। तो देखो ध्यान से हमें ये पूरा इसका सीएस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम टेंट जब भी बनाते हैं वो सीएस है, मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही हमारा, क्योंकि हम जब भी टेंट लगाते हैं हम आउटर बाउंड्री पे लगाते हैं। देखो मैं इसको समझा देता हूं कैसे। आपने शादी ब्याह में देखा होगा जो हम टेंट लगाते हैं तो हम किनारे साइड में जो लगाते हैं, जमीन पे कभी टेंट नहीं लगाते हैं। आई बात समझ में? तो किनारे पे ऊपर टेंट लगाते हैं। वही चीज ये कह रहा है। तो इसको करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। तो हम लिख लेते हैं कैनवास। कैनवास क्या होगा? ये कैनवास एरिया, ठीक है। कैनवास एरिया क्या होगा? ये सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर क्या है? सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्लियर है? यहां मतलब क्या बना हुआ है? ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या पता है? ये पाई आर एल प्लस सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखो आर दोनों में कॉमन है। क्यों?
क्योंकि दोनों में कॉमन है कि जो हमारी रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस हमारी कोन की है, क्योंकि दोनों का बेस एरिया वो दोनों का टॉप का एरिया सेम है। आई बात समझ में? हाइट इसकी अलग है सिलेंडर की, कोन की हाइट का हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूले में कोन की हाइट आ रही है तो इसको हमने लिखी है। तो इसमें से ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सर? पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? L प्लस 2 इंटू आर एच इंटू एच। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, पाई को रख दो 22/7 इंटू रेडियस कितनी ली है 3, तो इसको 1.5 नहीं रखना है, 3/2 रख लो, कैलकुलेशन में आसान पड़ेगी। तो 3/2 और यहाँ पे L कितना दिया हुआ है? ये रहा 2.8 प्लस 2 इंटू कितना दिया हुआ है? ये हाइट कितनी ली है सिलेंडर की? सिलेंडर की हाइट कितनी दी है? 2.1। सिलेंडर की हाइट 2.1 मीटर है। एक्चुअली ये हो गया, ये 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2.1। क्लियर है? अब देखो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22/7 ऐसे ही आ गया इंटू 3/2। अभी देखो मैंने कुछ काटा नहीं है, इंटू ब्रैकेट लगा लो 2.8 प्लस यहां से कितना जाएगा 4. ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला हमारा हो गया। अब इसको कैसे करेंगे? यहां देखो ध्यान से, 22/7 ऐसे ही रहा इंटू 3/2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे 7 आ जाएगा, करके देख लेना। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया और 2 से ये कट गया 11 जाएंगे। तो कैनवास एरिया कितना आया? 33 मीटर स्क्वायर। लास्ट में क्या था? बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही लंबी थी। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपए लग रहे हैं, मतलब एरिया दिया हुआ है कि भाई पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर में कितने लग रहे हैं? 500। तो अपने पास कितने हैं? 33। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकाल देंगे? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 33 को 500 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? 5 के 15, 5 के 15 16, 165,000 रुपीस। इतना रुपए लगेगा इस कैनवास को बनाने में। तो सिंपल सा देख लिया आपने, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको लैंग्वेज में आप अपने से लिख लेना कि जो गिवन दैट रेडियस ऑफ कोन इतनी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इतनी, हाइट ऑफ कोन इतना सिलेंडर का, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, स्लांट हाइट ऑफ कोन इतना। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैंने जान के नहीं लिखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो, और वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझा दिया। तो अच्छे से नोट डाउन करना, या ये अपने से नोट डाउन लिख लेना, ये सारी लैंग्वेज लिख जरूर लेना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि अब तक इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन आपको शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे किसी ने करवा रखे होंगे, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखना, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोल के देखना और उनको चेक करना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से चल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ये भी 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। और करेंगे कैसे और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है ये सब समझते हैं। अ कोनिकल वेसल विद द बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। ये कोई कोनिकल वेसल है, ठीक है, इस तरीके से। इसकी हाइट दी हुई है, ये वाली हाइट, ये हाइट दी हुई है कितनी? 24 सेंटीमीटर। और बेस कितना है? रेडियस कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? इस फुल ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पूरा ये पानी भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है? दिस वाटर इज एम्पिटाइड, मतलब खाली कर रहा है किसमें? और सिलेंड्रिकल वेसल में। कोई सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब इसको इस तरीके से ये खाली कर रहा है सिलेंड्रिकल वेसल में, ठीक है, मतलब इस पूरे इसके पानी को पूरे इसमें ऐसे खाली कर रहा है। और इसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर विच विल बी द राइज, मतलब ये कह रहा है कि मान लो जस्ट इसका पानी इसके अंदर डालेंगे तो वो पानी कुछ ऐसे भरेगा ना इसके अंदर, तो वो कितनी हाइट तक, मतलब ये कितनी हाइट तक पानी भरेगा, मतलब ये एच पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो हमने पढ़ा था एक वो कि लिक्विड को जिस शेप में डालो ये उसका शेप ले लेता है, मतलब अल्टीमेट क्या है? ये कोन है, कोन से इसमें डाला तो ये क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम अगर मैं सिलेंडर के इक्वल रख दूं तो वहां से एच निकाल लूं, सिंपल सा है, यही करना था। तो यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है जी? 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसे ही रहा। पाई कितना है 22/7, आर कितना रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच दिया है 24। तो इसको फिर से खोल के लिख लेते हैं 22/7 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 24। ठीक है, काटा पीटी नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते बताता हूँ। इसको दे दो इक्वेशन 1 ना। उसी तरीके से अब हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो दोनों के आर और एच अलग अलग रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पाई क्या रख सकते हैं 22/7 इंटू आर कितना है, उसका दिया हुआ है आर 10, मतलब 10 का स्क्वायर इंटू एच, ये एच हमें निकालनी है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कैपिटल एच। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं, क्यों, दोनों वॉल्यूम है तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, ये लिखा है 22/7 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 24। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एच। अब देखो कट क्या रहा है, पहले जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो ध्यान से 22/7 से 22/7 कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखो इसे इस 3 से ये कट गया, कितनी बारी में 8 3 या 24। अब क्या क्या कट रहा है, देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 8, और ये दोनों 10 कहाँ जाएंगे डिवाइड में, तो अल्टीमेट कितना आ गया 10 इंटू 10 और इक्वल टू एच। तो देखो 5 1 जा 5 2 जा, उसी तरीके से 5 1 जा और 5 2 जा, तो अल्टीमेट क्या बच गया 8/2 2 इंटू 2 इक्वल टू एच। तो यहाँ से मेरा एच कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब जब इस कोन के अंदर, इस कोन कोनिकल शेप के अंदर जो वाटर भरा हुआ है, उस वाटर को इस सिलेंडर में खाली करेंगे तो वो 2 मीटर की हाइट तक चढ़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो समझ में आ गया आपको कितने अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में कर लिया। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 26 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।